सरस्वती व्यासं तदो जय मुदीरयेतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानुज्ञान नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। प्रेम से बोलो गुरु भगवान की जय। मंच पर उपस्थित हमारे आए हुए अतिथिगण, सभी विप्रजन संत जन, अयोध्या की पावन भूमि से पधारे हुए हमारे परम आदरणीय पूजनीय श्री प्रभुभूषण जी महाराज, सभी को प्रणाम करते हुए श्री राम में सब जब जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखते हुए सभी अतिथि जन भक्त जनों का सम्मान स्वागत सहे दिल से करते हुए आइए, जैसे कि मेरे मंच का समय बहुत ही नजदीक आ गया है, समय के अभाव से, क्योंकि रात्रि कालीन में आप लोग देख रहे हैं कि लीला का भी आयोजन चल रहा है, समय उतना ही है और कार बहुत सारे हैं, तो उसी में हम लोगों को एडजस्ट करके चलना है। आइए दो बार बावन पुनीत परमात्मा का नाम गुणानुवाद करते हुए आज की ज्यादा कथा विस्तार ना ले जाएंगे, हम सीधा भगवान के जन्म पर जाएंगे हम, लेकिन सीधे रास्ता से ना जाके टेढ़े मेढ़े रास्ता से जन्म तक पहुंचेंगे हम लोग। आइए उससे पहले बड़े भाव के साथ भगवान का नाम, अरे सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। भाव के साथ ओ सिया राम जानकी। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने आपको हाथ नहीं दिए हैं, दिए हैं ना, तो कभी कभी अच्छे काम में योग कर लो। ताश जब फीटते हैं तो बड़ी स्पीड में फीटते हैं, भोजन भी करते हैं हाथों से, सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा कीर्तन भी कर लो। भगवान का कीर्तन चल रहा है और कीर्तन में तो जिनके हाथ नहीं होते उनका मन मनने लगता है, लेकिन यहाँ हाथ वाले भी शांत बैठे हैं। थोड़ा उठाइए और कीर्तन में बजाने का प्रयास कीजिए। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम।
ईश्वर के भरे दरबार में अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें छवि मेरे अरे राम की नहीं। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले सुख मिले अमृत को पीने में, सुख मिले अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बस गए मेरे सीने में, श्री राम जानकी बस गए मेरे सीने। भाव के साथ सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। हरि नाम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, हरि नाम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। प्रभु नाम का सदा ही मैं चिंतन करूं, प्रभु नाम का सदा ही मैं चिंतन करूं। ये हनुमान जी महाराज का सच्चा संदेश है। जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज ने जीवन में कुछ नहीं किया, बस एक ही काम किया है, बस भगवान को अपनी मुट्ठी में रखा। और क्यों रखा? सुमन पवन सुत पावन नामो, और अपने बस पर रखे राम। हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं वंदन करूँ, सिया राम का सदा ही वंदन करूँ। सच्चा आनंद सच्चा आनंद सच्चा आनंद है ऐसे पीने में, सच्चा आनंद है क्या क्या वो देसी वाली नहीं जो आप लोग पी रहे हैं। यहाँ कोई पी रहा हो नहीं, लेकिन बहुत से लोग पी रहे होते हैं। वो पीने में आनंद नहीं है, भक्ति रस पीने में। हनुमान जी महाराज कहते हैं जिसने एक बार भक्ति रस पी लिया, जीवन के लिए वो भगवान की भक्ति में झूमता है। फिर सच्चा आनंद है
सच्चा आनंद है अमृत पीने में, सच्चा आनंद है अमृत पीने में, सच्चा आनंद है। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हो बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे हैं मेरे सीने। बोलो बजरंग बली की, राघवेंद्र सरकार की जय, उमापति महादेव की जय। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। प्यारे, जो ये भगवान ने हमें मनुष्य का रूप दिया है, जिसको ग्रंथ गा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जीवन में यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो करना क्या चाहिए? मनुष्य शरीर हमें एक जन्म से नहीं और एक जन्म के पुण्य से भी नहीं, भाग्यदेन बहु जन्म समर्जितेन सत संगम चा लभते दायका। एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्मों के भाग उदय होते हैं प्यारे, तब हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और यदि मनुष्य शरीर मिला है तो इसका परम लक्ष्य क्या है? खाना पीना, वंश वृद्धि करना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर मनुष्य शरीर का परम लक्ष्य क्या है? ये मैं आपको सत्संग के माध्यम से बता दूं। आपके इस ग्राम चिकनी में जो यज्ञ चल रहा है, विष्णु महायज्ञ, मैया बोधि के पावन सानिध्य और स्थान में, जहाँ पर वृंदावन से भी अतिथि आए हैं, अयोध्या से भी आए हैं, बनारस से भी आए हैं, नाना प्रकार के विप्र संत विद्वत यहाँ पर विराजे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, दूर तरह से पधारे हमारे अतिथि गण भक्त गण भी आते हैं कथा सुनने के लिए। तो जरा विचार करना, ये मनुष्य शरीर का सौभाग्य जागृत कैसे होगा? यहाँ तक आने में नहीं होगा कि आप लोग यहाँ आ गए और मनुष्य शरीर सफल हो गया, नहीं। यहाँ आने के बाद कही गई बातों पर अमल करना। अब कितने लोग हैं यहाँ आते हैं और हम जो सुनाते हैं यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं, चले जाते हैं। श्रवण कीजिए, तब आपका जीवन धन्य होगा। अब श्रवण में क्या करना है? बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मानव शरीर का परम धर्म क्या है? मानव शरीर तो मिल गया, पर इसका धर्म क्या है? तो पहला धर्म बता रहे हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पहला धर्म बताया है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कठिन से भी कठिन समय आ जाए, लेकिन व्यक्ति को अपनी सत्यता नहीं त्यागनी चाहिए। अपना जीवन संवारने के लिए, जीवन जीने के लिए कभी झूठ का सहारा क्यों? जो सत्य का सहारा लेगा प्यारे, तो सत्य में मेरे सच्चिदानंद का
आसन लगा रहता है। सत्यता में ही मेरे ठाकुर विराजे हुए हैं। भूत भावन बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं, ओ माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य में मेरे भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए मानव शरीर का परम कर्तव्य परम लक्ष्य है कौन सा? पहली बात तो सत्य का सहारा ले लो, और दूसरा बहुत ही अच्छा है जो कि आजकल का मानव जानता है फिर भी करना नहीं चाहता। क्या? बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले धर्म न दूसरे सत्य समाना। अच्छा, सत्य तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है। सत्य बोलना ही छोड़ दिया है। अगर कम से कम कोई बोलता भी है तो उसको लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं। लोग झूठ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो सत्य बोल रहा है उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सा भाव दिया बाबा तुलसीदास जी ने। बाबा कह रहे हैं कि जीवन में यदि मानव का शरीर मिल जाए तो जो मानव का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, उसको तो लेकर के चलो। और वो क्या है? पारे हित सारे से धर्म में नहीं भाई, पारे हित सारे से, परहित सरे से धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा समय नहीं अधमाई, परहित सरे धर्म में नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। अब जो चौपाई के माध्यम से नहीं समझे तो मैं आपको समझा दूं। परहित पहला धर्म सत्य पर चलिए। दूसरा धर्म कि यदि जीवन में किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उसे बिगाड़ने का भी प्रयास मत करिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जितना हो सके कम से कम रोते हुए को हंसाने का प्रयास कीजिए, गिरते हुए उठाने का प्रयास कीजिए। अपने माध्यम से यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसको दुख भी देने का गलती में भी ख्याल मत लाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जितना बड़ा धर्म दूसरे का हित करने में है, इतना बड़ा धर्म किसी कार में नहीं बताया गया शास्त्रों में। पर आज के लोग कैसे हैं? बोले आज के लोग ऐसे हैं, इनका स्वभाव मक्खी की तरह हो गया है। जैसे मक्खी का स्वभाव है कि दूध को खराब करने के लिए स्वयं अपनी जान देती है दूध में गिरकर, ठीक इसी प्रकार आजकल के लोग दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना भी नुकसान कर लेते हैं। प्यारे, इतना बड़ा यज्ञ आपके ग्राम चिकनी में हो रहा है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और ये आप ही लोगों के भरोसे पर हो रहा है। भगवान की कृपा आप सब पर रहे ताकि आप ये कार्य अच्छे से अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसको समापन की ओर ले जाए, ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग तन मन धन तीनों चीज लगा करके हमारे अयोध्या की भूमि से पधारे हमारे महाराज जी का साथ दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ सानिध्य से, दान और पुण्य से, प्रेम और भाव से जुड़ करके ये कार्य इतना बड़ा आपके ग्राम में हो रहा है, ये यज्ञ महायज्ञ सफलता की ओर जाए। क्योंकि ये कोई छोटा कार्य नहीं है और आप सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब लोग महाराज जी का साथ दें और इस कार्य को सफलता की ओर ले जाएं और जीवन में ठाकुर जी की कृपा के पात्र बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
उमापति महादेव की जय। आइए, समय तो नहीं है लेकिन फिर भी कल की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण किया था कि बाबा नारद इस प्रकार माया में जकड़ करके और अहम के वृक्ष में खड़े होकर के अहमता में इस प्रकार भर गए कि मेरे ठाकुर जी को साक्षात आकर के बाबा नारद के मन में जो अहंकार पैदा हो गया था उस अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए मेरे प्रभु को आना पड़ा। जही बिन होए नाथ हित मोरा, करहु सो वेग में दास में तोरा। बाबा ने वही किया और मेरे ठाकुर जी ने वही किया। भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती एक कलप यही है प्रभु, लीन मनोज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, पद तुम्हारे कहने लगे मेरे भगवान को एक बार नारद जी के श्राप के कारण नर शरीर धारण करके आना पड़ा। भगवान वो जो अखंड ब्रह्मांड नायका है, अकारण है, आजन्मा है, निराकार है, ऐसे अखंड ब्रह्मांड नायका उस परब्रह्म परमात्मा को बाबा नारद के श्राप के कारण मानव शरीर धारण करके धराधर पर आना पड़ा। लेकिन इससे आगे की कथा भूत भावन बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराने लगे। बोले स्वयं मनो और सतरूपा, जिनते भैर सृष्टि अनूपा, होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथे पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। महाराज मनु थे जिनसे सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। ऐसे हमारे महाराज मनु की धर्म पत्नी जिनका नाम शत्रुपा था। एक बार महाराज मनु बैठे थे, हृदय में अपने एक बात उठी और मन में गलानी प्रकट हो गई, होए न विषय वैराग, मेरा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक मैं विषयों में फंसा हुआ हूँ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। बोले कि मेरा पूरा जीवन चला गया, चौथापन आ गया, लेकिन मैंने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया। इसलिए महाराज मनु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को अपना पूरा राजपाट दिया और महल छोड़ करके जाने लगे भगवान का भजन करने के लिए। महारानी शत्रुपा चरणों में गिर गई, प्रभु आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ और पति के साथ रहना ही पत्नी का परम धर्म रहता है। आज महारानी शत्रुपा भी महाराज मनु के साथ चली। दोनों पहुंचे उत्तराखंड में, बैठकर एक गुफा में भयंकर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि भगवान कितनी बार आए और आकाशवाणी की कि मांग मांग बारे भय नभवानी। महाराज मनु तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। जिस समय महाराज मनु की तपस्या खुली तो महाराज मनु ने देखा कि दिखाई कुछ नहीं देता, खाली आवाज आ रही है। महाराज मनु कहने लगे किससे मांगू, दिखाई तो दीजिए, आपका रूप क्या है। ब्रह्म बोले कि मेरा कोई रूप नहीं है, मैं तो निराकार हूँ, पर आपको मुझे किस रूप में देखना है। महाराज मनु कहने लगे, हे प्रभु मुझे आपको उसी रूप में देखना है जिस रूप में आप बाबा भोलेनाथ के हृदय में बसते हैं, जिस रूप में आप बाबा भोलेनाथ की जिह्वा पर रहते हैं, मैं आपका उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके शंख आदि गदा चक्र सुदर्शन लेकर के महाराज मनु के सामने प्रकट हुए। महाराज मनु ने जी भर के भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आज चरणों में गिर गए। भगवान बोले मनु वरदान मांग ले। महाराज मनु बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, मुझे वरदान नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले फिर भी कुछ तो मांग लो। तो महाराज मनु ने क्या मांगा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते तो चाहूं तुम ही समान सुत, हे नाथ मुझे आपके समान पुत्र
चाहिए, आप मुझे अपने समान एक पुत्र दीजिए। भगवान मुस्कुराए, इतनी बड़ी सृष्टि को रच डाला लेकिन अभी भी पुत्र ही चाहिए। पर भगवान विचार करने लगे कि मैं अपने समान पुत्र कहां से लाऊंगा। भाई मैं अपने समान कहां से पुत्र लाऊंगा, क्योंकि मेरा तो एक ही रूप है, मैं कोई डबल रोल तो कर नहीं सकता, इसलिए मुझे ही तुम्हारा बेटा बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने शत्रुपा से पूछा, रानी तुमने भी बराबर तपस्या की है, तुम्हें क्या चाहिए। महारानी शत्रुपा ने चरण पकड़ लिए और बोली, प्रभु जो मेरे पति को वर पसंद आया है वो वर मेरे मन भी भाया है, मैं भी आपको अपने पुत्र रूप में चाहती हूँ। आज भगवान दोनों महाराज मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद देते हुए बोले, अरे बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया। बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा। और महाराज मनु से भगवान कहने लगे, हे राजन अचरा दूध पीऊंगा, अचरा अचरा का मैं दूध पीऊंगा, अचरा का मैं अचरा का खेलूंगा अंगनैया सुन मोरी मैया, खेलूंगा अंगनैया सुन मोरी मैया, खेलूंगा। बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा राजा को मैं पिता कहूँगा, राजा को मैं पिता कहूँगा, राजा को मैं पिता कहूँगा, राजा को मैं पिता, राजा को मैं पिता कहूँगा, राजा को मैं पिता कहूँगा। कहूँगा तुम्हें मैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा बनूंगा तोरा छैया सुन मोरी मैया, बनूंगा तोरा सुन मोरी मैया। आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे, इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा महाराज मनु और शत्रुपा को वरदान दे करके गए। उसी कारण आज वही मनु और शत्रुपा जब दूसरा जन्म इनका हुआ तो दूसरे जन्म में यही महाराज मनु दशरथ जी के नाम से विख्यात हुए और महारानी शत्रुपा माता कौशल्या के नाम से विख्यात हुई। इसीलिए आज बाबा भोलेनाथ कहने लगे, बोले अवधिपुरी रघुकुले मणि राउ, अवधिपुरी
भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मत सागर हृदय भगत मति सारंग पानी हृदय भगति मत सागर एक बार भूपत मन माही है गलाने भूरे सुत नाही गुरु रहे तुराते गुरु रहे तुराते गयो महपाला चरण लागे मन करहु विशाला चरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोले के बारे भूपत मन माही भैगलान मोरे सुत नाही। एक बार महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ को मन में गलानी प्रकट हो गई कि मेरा चौथापन आ गया पर अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और ये गलानी कैसे हुई? क्योंकि एक बार महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जब देवलोक इंद्र के पास पहुंचे तो वहां अप्सराएं नृत्य कर रही थी। जिस समय संगीत का आनंद लेकर के देश देश के राजा सब जाने लगे तो महाराज दशरथ जी भी वहां से इंद्र से विदा लेकर के जाने लगे। लेकिन जैसे महाराज दशरथ स्वर्ग से निकले तो महाराज इंद्र ने अपने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहा जाओ जिस सिंहासन पर चक्रवर्ती राजा दशरथ बैठे हुए थे उस सिंहासन को मंत्र आदि वेदों से शुद्ध किया जाए। तो जैसे ही मंत्रों से सिंहासन शुद्ध हो रहा था महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ को याद आया कि मैं अपने गले का पीतांबर वहीं छूट गया है। जैसे वो रास्ते से लौट करके पुनः इंद्र के पास आए तो देखते हैं कि सिंहासन को मंत्रों से शुद्ध किया जा रहा है। किसी ने पूछा इंद्र जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बोले इस पे महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ बैठे हुए थे, कहने को तो धर्म धुरंधर थे, तीनों लोकों में जिनकी चलती थी, लेकिन संतान के ना होने के कारण उनको अशुभ माना जा रहा है, इसलिए इस सिंहासन को शुद्ध किया जा रहा है। जिस समय महाराज दशरथ ने इतना सुना प्यारे हृदय में बात लग गई। महाराज दशरथ आए और आकर के बैठ करके आंखों में आंसू भर करके भगवान को याद करने लगे। हे ठाकुर जी आपने सब कुछ दिया मुझे, लेकिन जीवन में एक संतान की कमी क्यों छोड़ दी? बोले भय गलाने मोरे सुत नाही। तो जरा विचार करना, जब महाराज दशरथ के मन में ये दुख आया तो दशरथ जी ने किसी को नहीं बताया। किसको बताने पहुंचे? बोले गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरंत मह पाना चरण लाग कर बने विशाला। आज महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए और जाकर के चरणों में गिर कर के रोने लगे। तो इस कथा से हमको एक संदेश मिलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी दुख आ जाए प्यारे, किसी दूसरे को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि लोग जितना
दुखी मन से आपका दुख पूछते हैं ना, उतने खुशी मन से फिर दूसरे को बताते भी हैं। इसलिए जीवन में अपना दुख उसी के साथ शेयर करना जो तुम्हारे दुख को दूर करने का कारण बन सके, क्योंकि इस संसार में आपके दुख को दूर करने वाला कोई नहीं, बल्कि आपके दुख में नमक छिड़कने का काम लोग करते हैं। महाराज दशरथ जी ने अपना दुख किसी को नहीं बताया, पहुंचे कहां? अपने गुरु के पास। और जीवन में दुख बताना भी दो शरण में चाहिए, एक तो गुरु और दूसरा अपने भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि गुरु और गोविंद के अलावा हमारा दुख कोई संसार में दूर करने वाला नहीं है। आज दशरथ जी चरणों में गिर करके गुरु जी के रोने लगे। वशिष्ठ जी ने उठाया, क्या बात है? बोले चौथापन आ गया महाराज, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बड़ा कष्ट है। चरण लागे कर विशाला, विशाला विशाल तरीके से विनती करने लगे, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो, मुझे एक संतान चाहिए, एक संतान चाहिए, क्योंकि लोग मुझे दुर्भाव से देख रहे हैं। मेरा जीवन चौथापन तक आ गया है, सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन संतान ना देकर सारी कमियां अधूरी कर दी। आहा, गुरु का हृदय पसीज गया। और आज गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ को उठाया, उठा करके मस्तक पे हाथ रखा और सुंदर आशीर्वाद दिया। भक्त बोले धारा धीरे हुई है सुतचारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधा चार चार का आशीर्वाद दिया। धारा धीरे हुई है सुतचारी, धारा धीरे हुई है सुतचारी, प्रभुवान विदित भगत भयहारी, प्रभुवान हुई कितने? चार। और ऐसे वैसे पुत्र नहीं, प्रभुवान विदित भगत भयहारी, प्रभुवान विदित भगत, प्रभुवान विदित भगत राजा। चिंता में डूबने का अवसर नहीं है, कर्म करने का अवसर है। बोले धारा धीरे हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे बोले त्रिभुवन, जिनका नाम तीनों लोकों में चलेगा, तीनों लोकों में चलेगा। तो प्यारे, आज क्या है? गुरु की आज्ञा के अनुसार पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होते ही आज यज्ञ की अग्नि से स्वयं यज्ञ भगवान हम यानी प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और जैसे वो प्रसाद गुरु वशिष्ठ जी को दिया, गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया, और राजा दशरथ पुनः उस प्रसाद को लेकर के अपने महलों में गए। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, ओ भय भाग आखे कर लीना, के कही के नृप सो दयहु, रयहु सो भय भाग पूनि भयहु। मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चल गयहु, तेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। आज महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ
प्रसाद लेकर के आए, अर्ध भाग आधा आधा प्रसाद तीनों रानियों में वितरित कर दिया। और प्रसाद पाते ही क्या भगवान का प्रसाद था, जैसे प्रसाद का ग्रहण किया प्यारे, आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई। मंदिर में ऐसे मंदिर में सज रही है तीनों रानियां, चेहरा खिल गया है प्यारे, पूरे महल में खुशियों की किलकार गूंज रही है। क्यों? क्योंकि तीन तीन रानियां गर्भवती हो गई हैं। सभी देवता आज हाथों में पुष्प लेकर के भगवान से विनती कर रहे हैं, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का, तो भक्तों का, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार खिल जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा, जो भक्तों का चमन उजड़ा, वो फिर गुलजार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, करुणा कर तुम्हारा ब्रज में, जो अवतार हो जाए। और देखिए भगवान का जन्म हो रहा है। हमारा एक ही संदेश है कि 8 बजे भगवान का जन्म हुआ जा रहा है। वैसे तो भगवान श्री राम का जन्म रात्रि में ना बल्कि दिन में हुआ था, ठीक 12 बजे, लेकिन हम 8 बजे कर रहे हैं। और एक सूचना आई है कि जो लोग भोजन प्रसाद नहीं पाए हैं वो जाकर के पाले, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जन्म के बाद ही प्रसाद पाना। जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर सितारा ब्रज में, जो अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का, तो भक्तों का, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार खिल जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा, जो भक्तों का चमन उजड़ा, वो फिर गुलजार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। श्री राम। देखिए भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा खत्म, भगवान आने वाले हैं, तो थोड़ा एनर्जी में रहिए। यहाँ कोई रावण का जन्म नहीं हो रहा कि आप लोग इतने कीड़े डाले बैठे हैं।
माधुरी प्यार की बंसी, माधुरी प्यार सुना दो फिर से वो हमको, माधुरी प्रेम की बंसी, माधुरी प्रेम की बंसी के जिसका हर एक ये राग, जिसका हर एक ये राग मन में यूं समा जाए, सुना दो ये जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में, जो फिरे अवतार हो जाए, जो करुणा कर के फिर अवतार हो जाए। तो भक्तों का, तो भक्तों का, तो भक्तों का चमन उजड़ा वो फिर गुलजार हो जाए। तो भक्तों का चमन उजड़ा वो फिर गुलजार हो जाए। जो करुणा तुम्हारा ब्रज में, जो फिर अवतार हो जाए, जो फिर अवतार हो जाए, जो फिर अवतार हो जाए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलो विश्वास भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। आज भगवान का जन्म हुआ और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो भगवान की स्तुति सभी देवता करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप एक बात बताइए, राम जी का जन्म हुआ है, राम जी का सुनाई दे रहा है ना सबको, राम जी का जन्म। लेकिन हमको लग रहा है कि किसी के घर में ना वो बाजो बजाने के घर में यदि बच्चा जन्म होता है तो वो लोग भी मनाते हैं। लेकिन यहाँ राम जी का जन्म हुआ तो स्तुति करने में भी देखिए कैसे सब लोग बैठे हैं। ये लीला नहीं, दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ खोलिए। अरे कम से कम ताली बजाकर राम जी का अभिनंदन करिए, प्रभु आए हुए हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी। भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु हरारी। भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु हरारी। दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर करके, दोनों हाथ पूरा ऊपर कीजिए। कह दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, केहि विधि करू अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण। कर
सुख सागर सब गुण सागर यही गावै ध्रुवंता गौतम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भये श्रीगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुनाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुख प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु ताते अहरूपा ये लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम यही भजन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक दुर्भूपा ये चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परम भवभूता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी हरित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप तीव्र देन सुर संत हिता लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सोपार। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आज इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन जन्म कैसा हुआ? चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। हाथ में शंख लिए हैं, गदा लिए हैं, चक्र लिए हैं, दो हाथ की वजह चार चार हाथ लेकर के आ गए। और कहाँ बच्चा होता है 2 किलो 2.5 किलो का, भगवान पूरा चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। अब जैसी मैया ने देखा सोई मैया बोली वाह 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 प्रभु, आप यहाँ बेटा बनकर आए हैं, बाप बन के नहीं, बेटा बन जाइए। माता बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अभी हम बुलाएंगे सब लोगों को बधाई के लिए, और लोग कहेंगे कौशल्या यानी अपना बेटा दिखाओ ना। तो जैसे बेटा देखने आएंगे तुमको देख के लोग भाग जाएंगे, कहेंगे बेटा ना है तो बाप का जन्म हुआ है, इसलिए बच्चा बन जाइए। अब भगवान बच्चा बन गए, मैया के कहने से बच्चा बन गए। अब बच्चा बने टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैया बोली कि अरे प्रभु, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बाप की तरह ताकता नहीं है, बच्चा रोता है। रोइए, रोएंगे तभी ना पता चलेगा कि बच्चे का जन्म हुआ है। तो भगवान मैया के कहने पे इतना रोए कि अब रोते रोते चुप ही नहीं हो रहे। भगवान ने जैसे अपना रूप तजा रोधन ठाना है रोए नहीं, इतना रोए कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे अयोध्या में शोर हो गया। अरे महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के यहाँ महारानी कौशल्या के गर्भ से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। थोड़ी देर में सूचना आई कि सुमित्रा के गर्भ से भी पुत्र ने जन्म लिया है, कैकेयी मैया के गर्भ से भी पुत्र ने जन्म लिया। अब एक एक नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया। सारे अयोध्या में महाराज दशरथ ने जिस समय अपने 4 बेटों का दर्शन किया, भगवान का धन्यवाद करने लगे। आज महाराज दशरथ झूम कर नाचने लगे और कहते हैं हे प्रभु, बोले चाकर नाम सो नहीं सुबह होई। जिस परब्रह्म परमात्मा जिसका नाम लेने से प्यारे घर में शुभ छा जाता है, खुशियां छा जाती हैं, आनंद छा जाता है। बोले मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। आज वही परमात्मा आनंद के धाम कौन? अरे मंगल भवने अमंगल हारी, मंगल भवने अमंगल हारी। प्रभु सुंदर अजय बिहारी।
देखिए मंगल भवने अजर नहीं अजर, एक ही शब्द में चौपाई गलत गलत हो जाता है। अजर मतलब अजर उसका नाम जो मिट नहीं सकता, जो जल नहीं सकता। और अजर अजर माने होता है आंगन में डोलना, आंगन में डोलना। मंगले भवने मंगल हारी, मंगल माने मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले। ऐसे प्रभु परब्रह्म परमात्मा महाराज दशरथ के आंगन में अजर यानी कि आज बोल रहे हैं। नवो सो दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय राम। द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और देखिए भगवान का जन्म हो गया है। जन्म के पश्चात हमारे समस्त यजमान हमारे महाराज जी जितने लोग हैं भगवान रो रहे हैं। आए भगवान का स्वागत सम्मान करते हुए पूजन करते हुए सभी लोग आगे, फिर सुंदर सुंदर बधाई गीत होंगे। सभी लोग बधाई देते हुए, बधाई गाते हुए, बधाई में नाचते हुए आज भगवान का आनंदमय जीवन हम लोग आनंद लूटेंगे। भगवान बहुत हो रहे हैं। महाराज पूजन कीजिए। चलिए ठाकुर जी का पूजन करेंगे। माला लेकर आइए और अक्षत फूल लेकर सभी हमारे यजमान लोग आएंगे पूजन करने के। महाराज जी भी आएंगे हमारे। महाराज जी आइए सभी लोग ठाकुर जी का पूजन करके आगे फिर बधाई गीत होगी। एक बार सभी लोग जोरदार बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो। यहाँ तक भी आवाज नहीं आ रहा। सभी लोग जोर से बोलिए बधाई हो, थोड़ा और धीरे बधाई हो। हाँ चलिए अक्षत फूल इधर है। सभी यजमानगण अक्षत फूल लेकर के हाथ जोड़ेंगे, ठाकुर जी का पूजन करेंगे। लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानार्थे अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि, तुलसीदलानि समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। चंदन लगवाइए, चंदन। महाराज जी उधर चंदन, महाराज जी से पहले चंदन लगवाइए। सभी यजमान लोग भी चंदन लगाएंगे। चंदन दीजिए, सभी के हाथ में पुष्प दे दीजिए। सभी के हाथ में। ओम त्वां गंधर्वाय गणस्त्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान क्षवादमुच्यते। इसके बाद हो गया। चलिए अब सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे और जो निछावर देना है सब लोग निछावर दीजिए। निछावर चढ़ाएंगे सभी लोग मंच पे। जजमान जी सब लोग निछावर चढ़ाइए, अक्षत फूल लेकर के चढ़ाइए। चढ़ाते जाइए, बढ़ते जाइए। और अब माला पहना देना, ठाकुर जी को माला पहना देना, देवी जी को। बोले
पगड़ी ले, पगड़ी माला। एक बधाई गीत लगाई, हम पूजा करवा रहे हैं। सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे, माला पहनाइए। बाजे अवध में बधैया, जन्म में तेरी राम रघुरैया। बाजे अवध में बधैया, जन्म तेरी राम रघुरैया। बाजे अवध में बधैया, जन्म तेरी राम रघुरैया। राम रघुरैया श्री राम रघुरैया, राम रघुरैया श्री राम रघुरैया भैया। बाजे अवध में बधैया, जन्म श्री राम रघुरैया। बाजे अवध में बधैया, जन्म श्री राम रघुरैया। दशरथ के अंगना खेले चार ललना, दशरथ के अंगना खेले चार ललना। दशरथ के अंगना अंगना, दशरथ के अंगना खेले चार ललना। खेले चार ललना, खेले चार ललना। कंगना लुटावे आए, कंगना लुटावे हे मैया। कंगना लुटावे कोकिला मैया, बाजे रे अवध में बधैया। दशरथ के अंगना खेले चार ललना, दशरथ के अंगना खेले चार ललना। खेले चार ललना, खेले चार ललना। खेले चार ललना, खेले चार ललना। खेले चार ललना, खेले चार ललना। कंगना उठावे कोकिला मैया, बाजे इस यज्ञ के प्रधान जजमान श्री लखन कुशवाहा जी के तरफ से देवी जी को सम्मानित किया गया, अंग वस्त्र देकर माल्यार्पण करके। सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। और हमारे इस यज्ञ के कर्णाधार परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री प्रेम भूषण दास जी महाराज जी को भी हमारे सभी यजमानों के द्वारा सम्मानित किया गया, अंग वस्त्र दे करके। हमारे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। सभी हमारे व्यास जी के जितने भी परिकर लोग हैं, कलाकार बंधु और महाराज जी के जो साथ दीपक जी रहते हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रधान जजमान और सभी जजमान मिलकर के। सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। ताली बजाने में कंजूसी न करें। हमारे कलाकार बंधु यूट्यूब चैनल वाले, जो चैनल वाले हैं, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे यजमान जी। सभी लोग जोरदार ताली बजावे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज ऐसे नहीं होगा, आज सबको नाचना पड़ेगा। आज जो नाच देगा उसको 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज सभी को नाचना है।
ऐसे जय हो रही है। देखिए, अरे मैया, राम जी का जन्म हुआ है और हमारे सभी श्रोताओं से हमारा निवेदन है कि राम जी का जन्म हुआ है। कम से कम अगर अपने हस्ती नहीं लुटा सकते हो तो मस्ती तो लुटाओ। भगवान कहते हैं अगर हस्ती नहीं लुटा रहे हो, हस्ती की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मस्ती लुटा कर तो देखो। एक बार भगवान के लिए झूम कर गाइए, नाचिए, क्योंकि मेरे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। मेरा समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि सभी लोग आगे आ जाइए और खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े हो जाए और सभी लोग खड़े हो जाएं। श्रोता बंधु हैं सभी लोग आगे आ जाएंगे। सभी लोग पास में आ जाएंगे। माता बहनें भी आ जाएं। माता बहनें आगे आ जाएं, भगवान का जन्म है। और देखिए, हमारे जो प्रधान यजमान जी है ना, आज भगवान श्री राम के जन्म में हमारे समस्त यजमानों ने वस्त्र दान आदि माल्यार्पण करके, पगड़ी पहना करके हमारा एवं हमारे महाराज जी का और सभी विप्रों का सम्मान किया है। लेकिन हम अपने यजमान प्रधान राजा का स्वरूप होता है, ठीक है। आप दशरथ जी से कम नहीं है। जन्म में तो काम चल गया कि वस्त्र दिए, लेकिन राम जी के ब्याह में दशरथ जी वस्त्र से काम नहीं चलेगा, कोई गहना चाहिए। महाराज दशरथ तो हीरा मोती लुटा रहे थे, लेकिन यहाँ हीरा मोती तो दूर, रुपया लुटा दो, बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी लोगों से कहते हैं, अरे राजा जी खजनवा देता, हाँ राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा, रानी जी कहनवा देता, राजा जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता। बाजी ना मजीरा ऐसन, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देता, राजा जी लाल के सामने से अलग, लाल के सामने से अलग, कहनवा देता, राजा जी मजीरा ऐसे, बाजना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देता, राजा जी कहनवा देता, रानी जी कहनवा देता, राजा जी। जिसको भी निछावर देना है, एक एक करके आकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद लीजिए। जिनको निछावर देना है, एक एक करके आकर मंच में निछावर देंगे। एक एक करके आएंगे, कोई भी। आप लोग थोड़ा साइड रहिएगा। और हमारे देखिए इस यज्ञ के कर्णाधार श्री प्रेमभूषण दास जी महाराज जी निछावर दे रहे हैं। 500 से काम नहीं चलेगा महाराज जी का। रानी जी देखिए हमारे प्रधान जजमान जी की तरफ से जय हो। देवी जी को बाजना मजीरा ऐसे, बाजना मजीरा ऐसे, आ जाइए। हीरा रतनवा देता, राजा जी खजनवा देता, देते जाइए, निछावर जिसको देना है, आ जाइए एक एक करके। राजा जी आने दीजिए, जिसको आना है। और देखिए, थोड़ा रास्ता देंगे आप लोग, थोड़ा सा रास्ता। हमारी जो भी माता है, भाई बंधु आना चाहते हैं परिचय देने के लिए, एक और जजमान आ गए, देवी जी हमारे ओ राजा जी खजनवा कामेश्वर यादव जी। देखिए जी कहनवा हमारे कामेश्वर यादव जी की तरफ से रानी जी कहनवा दे। निछावर दिया जा रहा है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जजमान के लिए। सरकार की आ जाइए। उठाओ हाथ। जिनको भी निछावर देना है, आकर के मंच पे दे दीजिएगा। आप लोग नीचे उतरो। जजमान लोग नाच नहीं रहे, ये क्या बात है? सभी लोग नाचिए। आज जो नहीं नाचेगा उसको 84 लाख योनि में
नाचना पड़ेगा। जय हो। बाजे ना मजीरा ऐसे, बाजे ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी कहनवा देना, रानी जी कहनवा देना, बाजी ना मजीरा बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना, राजा जी कहनवा देना, रानी जी कहनवा देना, राजा जी खजनवा देना। बधाई हो। और अरे हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंदे झुमका देना, हल्का हंसली काड़ा चाड़ा, बाजू बंद हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंदे झुमका देना। और यही अरमनवा, और यही अरमनवा, अपना कान का हैरन देना, और यही राजा जी खजनवा देना, रानी जी कहनवा देना। सभी लोग शांति से लाइव को बचाते हुए, कैमरा बचाते हुए, बोलो भारत सरकार के। राजा जी का जनवा देगा, अरे रानी जी कहनवा देगा, राजा जी खजनवा। अरे राजा जी, अगर सोना नहीं दे सकते हो तो पाँव की पैजनिया देना, पाँव की पैजनिया देना, कमर कर धनिया देना, कमर पाँव के पैजनिया देना, कमर कर धनिया देना, पाँव की एही बा अरमनवा अपना जनवा देना। बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा, राजा जी का जनवा देगा, रानी जी का हनवा रानी जी का हनवा देगा, बाजी ना मजीरा ऐसे, बाजी ना मजीरा ऐसे। आप लोग चाहते हैं कि राम जी का जन्म हुआ है तो थोड़ा उत्सव मनाया जाए, खाली टॉफी और बिस्कुट लूटने आए थे आप लोग। अब बिस्कुट और टॉफी तो लूट गया है, अब देखिए थोड़ी देर में अब रसगुल्ला फेंकने वाले हैं हम, तो थोड़ा झूमते हुए, अरे रंगी गुब्बारों से देखिए ये लोग खाली गुब्बारे फोड़ने आए थे, गुब्बारे फोड़ दिए हैं, नाचना पड़ेगा। अरे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का केक मंगाया है, जिसको चखेंगे मेरे राम 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 राम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। के जन्म में ना नाचेगा और ताली ना बजाएगा, तो जो ना मेरे राम के जन्म में बजाए ताली,
गिर जाए उसके कान की पाली। आज झुमका गिरेगा बरेली वाला, इसीलिए थोड़ा सा पांव उठा लीजिए और राम के जन्म में नाच लीजिए। अरे एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म देने अवधि बिहारी का, आया है जन्म देने। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म देने अवधि बिहारी का, आया है जन्म देने। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री पावे का केक मंगाया है, मिश्री पावे का केक मंगाया है। जिसको चखेगा राम तू तू तू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अरे राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा रानी जी गाना। एक बात बताएं, यहाँ तो लोग नाच नहीं रहे हैं तो खजनवा और गहनवा क्या देंगे? हाथ है ही नहीं है, उठाएंगे कैसे? सभी लोग हाथ ऊपर करिए पहले। अच्छा किसको किसको भगवान ने हाथ दिए हैं? सभी लोग हाथ ऊपर करिए। हाँ, जिसको जिसको भगवान ने हाथ दिया हो और झूम कर तालियां बजाते हुए सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री पावे का केक मंगाया है, मिश्री पावे का केक मंगाया है। जिसको चखेगा राम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। राम की दीवानगी, मेरे राम की दीवानगी सर पर चढ़ गई, सर पर दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ये क्या हुआ और क्यों हुआ? दिल डिंग डांग डिंग डोले, दिल डिंग डांग डिंग डोले, दिल डिंग डांग डिंग डोले, दिल डिंग डांग डिंग डोले। ढोल करे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल की डम डम बाजे ढोल, की डम डम बाजे ढोल। वो ढोल करे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, की डम डम बाजे ढोल, की डम डम बाजे ढोल। प्रभु आना दर्शन दिखलाना, प्रभु आना दर्शन दिखलाना, इसे हरि अनमोल डम डम बाजे ढोल, हो ढोल तारे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल।
जितने लोग मंच में हैं खाली वही राम जी की सभा के, बाकी सब रावण की सभा के। बड़े दुख में लग रहे हैं। देखो अरे यहाँ से बधाई आना तो दूर है, ताली नहीं बज रही है। दोनों हाथ पूरा ऊपर कीजिए। लाइव में आप लोगों को सिखाया जाएगा, दोनों हाथ जाएगी। लोग कहेंगे चिकनी की माता बहनों को नाचना नहीं आता था क्या? अरे नाच लीजिए थोड़ा, घर में बेटा होता है तो सभी नाचते हैं। यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, जो राम के जन्म में नाचेगा चौरा खिला की होनी में नहीं नाचना पड़ेगा। वैसे तो रात दिन नाच ही रहे हो, थोड़ा नाच लो। हो ढोली तोरे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल। हो ढोली तोरे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल, डम डम बाजे ढोल। प्रभु जी बोले आओ आओ इंद्री। दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तुम्हारी दया की नजर चाहिए, चाहिए। दीवाने हैं दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तुम्हारी दया की नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हो दीवाने को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तुम्हारी दया की नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तुम्हारी दया की नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, तुम्हारी दया की नजर चाहिए, नजर चाहिए। ढोल तोरे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, डम डम 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 बाजे ढोल। अवध नगरिया जाकर देखो, अवध नगरिया जाके देखो, राम का जन्म पूरा कर देखो, राम का जन्म मना कर देखो। दशरथ महल के बोल, दशरथ महल के बोल, डम डम बाजे बोल, डम डम बाजे बोल। हो ढोल के हो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, डम डम बाजे बोल, डम डम बाजे बोल, डम डम बाजे बोल, डम डम बाजे बोल, डम
राघवेंद्र सरकार की। हम रंजीत जी एक मिनट। बधाई अब तभी गाना जब कुछ आए ये लोग नाच। नहीं बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहे हैं? एक खिलौना गा देते हैं, उसके बाद एक बधाई गाएंगे। सोहर तभी गाएंगे जब तक मुहर नहीं मिलेगा। कोई नाच ही नहीं रहा है। आओ लोग बैठ जाइए आप लोग। इधर से बैठा के बैठ जाइए माता बहन, आप लोग आराम से बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए, आप लोग उधर जाइए। अब तो खिलौना में आप लोगों को भी गाना होगा। खिलौना आप लोग भी गाना होगा, अकेले नहीं गाएंगे हम। ठीक है। दोनों हाथ पूरा ऊपर करके बोलना है श्री राम लालना, श्री राम लालना, श्री राम लालना। आप लोगों को बोलना है रंजीत जी। कमल फूलों से निकले श्री राम लालना, कमल फूलों से निकले श्री राम लालना, कमल फूलों से निकले श्री राम लालना। राजा दशरथ ले आए कनक पालना, राजा दशरथ ले आए कनक पालना। रानी को सिला झुलावे झुलो ललना, रानी को सिला झुलावे झुलो ललना। कमल फूलों से निकले श्री राम लालना, 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 कमल फूलों से निकले लखन लालना, कमल फूलों से निकले कृष्ण लालना, कमल फूलों से निकले भरत लालना, कमल फूलों से निकले भरत लालना, कमल फूलों से निकले शत्रुघ्न लालना, कमल फूलों से लालना। राजा दशरथ ले आए कनक पालना, राजा दशरथ ले आए कनक पालना। रानी को सिला झुलावे झुलो लालना, रानी को सिला झुलावे झुलो लालना, रानी को सिला पता है आप कह रहे हैं राजा दशरथ जी लाए हैं पालना, लेकिन ये लोग एक ही चीज सोच रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पर नहीं बोलना, चाहे कुछ भी। हाँ ध्यान दीजिए। परवा पंचायत के मुखिया जी सोनालाल भट्टा जी की तरफ से 500 रुपया आया है। ठाकुर जी मंगल करे, चकाचक रखे।
अरे भाई सोहर सुनिएगा, मोहर नहीं दीजिएगा, तुम तक सोहर कैसे सुना देंगे। पहले मोहर तब सोहर। श्री राधे राधे श्याम। देखिए भगवान का जन्म हुआ है, और जब किसी का जन्म हो, बच्चे का जन्म होता है घर में, तो लोग बाजे बजवाते हैं। तो क्या वो फ्री में आते हैं? यहाँ भगवान की बधाई गीत बज रहे हैं, तो इनको कम से कम आप लोग कुछ भी भगवान के जन्म उत्सव में नहीं दे सकते हैं। हमारी इतनी माताएं थी, अगर ये 5 10 रुपए इनको देती तो बेचारे खुश हो जाते। इतनी माताएं बैठी हैं, क्या भगवान के जन्म में आप लोगों के पास 5-10 रुपए नहीं है इन लोगों को देने के लिए? इतने लोग बैठे हैं आप सभी लोग। हेलो हेलो हेलो, जय श्री राम। धन धन भाग भवनवा तुलिहल जनमवा हो। धन धन भाग रलनवा तुलिहल जनमवा हो। बबुआ लाल होइए कुलवा के दीपक सूरज समनमा हो। बबुआ लाल होइए कुलवा के दीपक सूरज समनमा हो। धन धन भाग रलनवा तुलिहल जनमवा हो। धन धन भाग रलनवा तुलिहल जनमवा हो। कल्ला लाल होइए कुलवा के दीपक अंगनवा हो। कल्ला लाल होइए कुलवा के दीपक घरवा अंगनवा हो। तरफ से मेरे ठाकुर जी दिए होंगे, 500 रुपये का भेंट आया है। वो जरूर ठाकुर जी को आकर के आज ठाकुर जी इनके घर में भगवान धन वंश का भंडार बढ़ाते हैं। जिनको दिए होंगे वो जरूर देंगे ठाकुर जी के लिए। इनका बाबू जी के अखिया हमाई के हो।
तो होवे इनके बाबूजी के अखिया माई के हो मुहवाता हवे इनका बाबूजी के अखिया हमाई के हो हवा तो होवे इनके बाबूजी के अखिया माई के हो लगाल होइए तुलवा के दीपक हरवाया नामा हो ललना लाल होइए तुलवा के दीपक हरवाया आस लागल हो एक हमारे भगत जी की तरफ से 100 रुपया आया है। ठाकुर जी मंगल करे, राम लला चकाचक रखे। रूपा के जी पेट्रोल पंप वाले की तरफ से ठाकुर जी के निशान में 500 रुपया आया। ठाकुर जी मंगल करे, चकाचक रखे। लुटावे खजानामा एक माता जी की तरफ से 10 रुपया आया। ठाकुर जी मंगल करे। दशरथ लुटावे खजानामा तो कोसिला कहानामा हो दशरथ लुटावे ले अन्न धन सुनवा कहवा हो दशरथ लुटावे खजानामा तो कोसिला कहानामा हो ललना सुमित्रा लुटावे न ककुलावा तो आइले ललनामा हो सुमित्रा लुटावे न ककुलावा तो आइले ललनामा हो धन धन बाग ललनामा तू आइला अंगनामा हो धन धन भाग ललनवा तुली हला जनमवा हो ललना लाल होइए कुलवा के दीपक हरवाया नामा हो ललना लाल होइए कुलवा के दीपक हरवाया हो ललना लाल होइए कुलवा के दीपक हरवाया नामा हो बोलो राघवेंद्र सरकार की बधाई हो। सभी लोग हाथ ऊपर उठा के दशरथ जी से कहिएगा राम जी का जन्म हुआ के तो बधाई हो। आवाज तो आई नहीं रही है। लग रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं बुराई हो। एक बार आवाज आनी चाहिए जोर से, बधाई हो। अभी आनंद नहीं आया। अब देखिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन भगवान के जन्म में लुटाने के लिए गिफ्ट है। दोनों पार्टी से हम आवाज लगवाएंगे, जिसकी पार्टी की अधिक आवाज होगी वहीं पर वो गिफ्ट जाएगा। तो पहले हमारे भाई बोलेंगे, इसके बाद फिर माताएं बोलेंगी। पहले आप लोग बोलेंगे, मंच में भी भाई साहब हैं, आप भी ताकत लगाइए, शायद आप लोगों को मिल जाए। बधाई हो। इनकी तो फुस हो गई आवाज। अब आप लोगों को हाँ चंड का रूप धारण करना है। क्यों? क्योंकि हमारी मात्र शक्तियां किसी मामले में कम नहीं है। इतना बोलना है कि जो थोड़ा बहुत इनकी सुनाई भी थी वो भी बंद हो जाए। इतना बोलना है। हाँ देखिए प्रतिष्ठा वाली बात है। कहा गया है बहते हुए मौज की रवानी बन सकती है, जिद पे आ जाए माता बहने तो झांसी की रानी बन सकती है। जय हो, बधाई हो। अरे तुम्हारी फिर से एक बार बधाई हो। देवी जी सुना है चिकनी के भक्तों में बड़ा जोश है। अगर उधर आपकी झांसी की रानियां हैं तो इधर हमारे, अगर इधर झांसी की रानियां हैं तो इधर हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं। जय हो झांसी की रानी। एक बार आज शक्ति जाग जाइए आप लोग और जोर से बोलिएगा। देखिए लोग करे नहीं होगा। माताओं जब गुस्सा आता है ना आपको लड़ाई में तब माइक भी फेल कर देती है। कम से कम जयकारा में भी तो ताकत लगाइए। एक बार जोर से बधाई हो।
अब इधर देखिए, एक बार आप लोग जोड़ लगा दीजिए, मेरे इज्जत का सवाल है। जोड़ लगाइए इधर आप लोग, पुरुष लोग जोड़ लगाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए भाई, मेरे इज्जत का सवाल है। उन लोगों से ज्यादा बधाई हो। अरे बाप रे। हाँ, एक बार फिर से हाथ उठाना आप लोगों को, ऐसे मत बोलिए, समझ गए? हाथ उठाओ सभी लोग और जोर से बधाई हो। मैडम जी, देवी जी, हर सफल पुरुष के पीछे होती है एक नारी, हर सफल पुरुष के पीछे होती है एक नारी, और आगे सोनिया गांधी, पीछे से अटल बिहारी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अरे जन्मे हैं चारों भैया, सभी लोग भाव के साथ। अरे जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही है बधैया। अब एक बात बताएं, इन लोगों को नाचना नहीं आता, लेकिन हमारी माताएं बहुत अच्छा नाच लेती हैं। ये लोग आपको अगर आवाज में हरा दिए तो कम से कम कोई नाच के दिखा दो। हमारी इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अगर आज किसी ने राम जी के जन्म में नाच लिया तो मान लेंगे कि आज यहाँ चिकनी गांव में हमारी इज्जत बच गई। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। इतनी माताएं बैठी हैं, इन लोगों को नाचना नहीं आता पर आपको आता है। तो जो हमारी माता भगवान के जन्म में नाचेगी तो वो सच में हमको चाहती होगी, इसीलिए नाचेगी। जो हमको चाहता होगा वो जरूर नाचेगा, और जो भगवान से प्रेम करता होगा वो जरूर नाचेगा भाव के साथ। सब लोग ऊपर कर लीजिए भाई। देखिए इन्हें खिला देते हैं हम। देखिए यहाँ भी आप हमको हराए दे रही हैं। हे भगवान, हमने गलत शर्त लगा ली है। अरे जन्मे हैं चारों भैया, जय हो। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में। अरे उठ जाओ, उठ जाओ, कोई ना कोई उठ जाओ। चारों भैया अवध में बज रही है बधैया। अरे हमारी उठ जाओ, कोई ना कोई उठ जाओ, कोई तो नाचो। इतनी माताएं बैठी हैं, कोई तो नाच लो कम से कम। हे भगवान, किसी के पैरों में जान नहीं लगता। देखो देखो, ये देखो, ये देखो। जन्मे हैं, हाँ जन्मे हैं, अरे जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में। जय हो, जीत गए हम, जीत गए। अवध में बाजे बधैया। जय हो,
जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग जलते हैं, झिलमिल होते अटरिया, झिलमिल झिलमिल होते अटरिया। क्यों? क्योंकि मेरे राम का जन्म हुआ है। झिलमिल होते अटरिया अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही है बधैया। और इतना ही नहीं, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। कौन लुटावे, कौन लुटावे रुपैया, अरे कौन लुटावे रुपैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही है बधैया, कोई गावे रुपैया, अवध में बज रही है बधैया। और कहते हैं प्यारे जो राजा होते हैं वही राम के जन्म में लुटाते हैं, जो राजा होते हैं वो राम के जन्म में लुटाते हैं। कौन लुटा रहा है? अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हाँ हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, मैया, अरे मैया लुटावे रुपैया, हाँ मैया लुटावे रुपैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही। और कैसे संगीत बज रहा है? झांझ मृदंग ताल जप बाजे, झांझ मृदंग, झांझ मृदंग ताल जप बाजे, झांझ झांझ बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और नाचत सब नाचत ताता थैया, नाचत ताता थैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही है बधैया, अवध में बज रही। नाचे गाता थैया, अवध में बाजे बधैया। हाँ जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। कर्पूर गौरम करुणावतारम सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह संसारसारम पर। भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। ये सखी है अवध नगरिया के पाहूं नमा, सखी है अवध नगरिया के पाहूं नमा, सखी है
अवध नगरिया के पाहुन सखिए अवध नगरिया के पाहुन सखिए अवध नगरिया के पाहुन आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन सेतले करड़ा पुष्पे देवा विवंदनम आरोग्यादि आत्मा विवंदना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इतना संख्या है यहाँ तक भी आवाज नहीं आया। जोरदार जयकारा लगाइए और रामलीला का आप सभी दर्शन करेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाइए। बोली लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। चलिए सभी लोग बैठ जाइए। अब रामलीला का आप सभी दर्शन करेंगे और जो भी भक्तगण अभी तक नहीं आए हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करें, रामलीला का दर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।